इस वक्त आशाराम आश्रम में डीजी वंजारा पहुंचे हुए हैं। डीजी वंजारा से ही बात कर रहे हैं। सर, आप एक एफआईआर लेकर यहां पे पहुंचे, क्या कहेंगे? जो जजमेंट आया है उसे भी क्या कहेंगे? जोधपुर कोर्ट में से जो जजमेंट आया है, फैसला आया है, उस फैसले का हम सम्मान करते हैं। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, देश के संविधान का सम्मान करते हैं। कानून और व्यवस्था अकबंद रहे, वो हमेशा उद्देश्य रहा है हमारा और आश्रम का। और लेकिन जो महत्व की जो बात है वो ये है कि आज हम देख रहे हैं टीवी वगैरह में कि बलात्कारी बाबा को सज़ा सुनाई गई। अभी मैं ये स्पष्टता करना चाहता हूं कि मेरे पास एफआईआर है जो पीड़िता ने जोधपुर में दर्ज की है। इस एफआईआर में पीड़िता ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है, उसके ऊपर रेप हुआ है, ऐसी बात उसने कहीं नहीं है। पुलिस के रूबरू उसका स्टेटमेंट हुआ तो वहाँ भी ये बात उसने नहीं बताई है। 164 का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के रूबरू में हुआ तो वहाँ भी उसने ये बात नहीं की है। चार्जशीट में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। और जब ट्रायल चला तो ट्रायल कोर्ट में भी जज के सामने उसने ऐसा कहीं नहीं बताया है जैसा लोग समझते हैं, पॉपुलर परसेप्शन है, जिसको रेप कहा जाता है, जिसको बलात्कार कहा जाता है। ऐसा कोई रेप या तो बलात्कार उसके ऊपर हुआ हो, ऐसी कोई बात उसने कहीं बताई नहीं है। इतना ही नहीं, लेकिन उसका मेडिकल हुआ तो मेडिकल में भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसका कौमार्य भंग हुआ हो। लेकिन सर इंटैक्ट है, उसका हाइमन इंटैक्ट है। ये सब चीज़ों को देखते हुए ये जो केस है ये बलात्कार का केस नहीं है। उसने सिर्फ एक ही आक्षेप किया है कि आक्षेपित ने उसके शरीर को बद इरादे से छुआ। सर, लेकिन क्या बद इरादे से छूना, आप खुद आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, क्या ये क्राइम नहीं होता है? बद इरादे से छूना वो भी क्राइम है। क्राइम हमेशा क्राइम रहता है। मैं इसको जस्टिफाई करना नहीं चाहता हूँ। मेरा विषय इसको जस्टिफाई करने का नहीं है। ये चीज़ हुआ नहीं हुआ वो तो कोर्ट तय करेगी। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही बताना है कि जो राई का पर्वत करके जो दिखाया जा रहा है कि बलात्कार केस में उनको सजा हुई, ये बात सही नहीं है। माउंटेन शुड नॉट बी मेड आउट ऑफ द मोल। सिर्फ मुझे इतना ही कहना है। बाकी जो भी कुछ फरियाद है, पीड़िता का सम्मान करते हुए, विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स फॉर हर, आई से कि उसने बलात्कार की फरियाद नहीं की है। लेकिन सर, जिस तरीके से ये जोधपुर का पूरा मामला है, जो एविडेंस पुलिस को मिले और उसी एविडेंस के आधार पर उन्हें दोषित बताया है कोर्ट ने आज। हाँ, तो जिस एविडेंस के ऊपर उनको दोषित करार दिया गया है तो सेशंस कोर्ट अंतिम कोर्ट तो है नहीं, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। हमारा संविधान ऐसा मान के चलता है कि कोई कोर्ट अंतिम नहीं है। तो सेशन कोर्ट के लेवल पर ये फैसला आया है तो अभी हाई कोर्ट में जाएंगे। जो सेशंस कोर्ट में निर्दोष साबित होते हैं तो हाई कोर्ट में दोषी साबित हो जाते हैं, सेशंस में दोषी साबित होते हैं तो हाई कोर्ट में निर्दोष साबित हो जाते हैं। ऐसे कई केस है। तो ये अंतिम फैसला नहीं है। पूरे सम्मान के साथ जोधपुर की कोर्ट के केस को सम्मान देते हुए हम कहते हैं कि ऊपर की कोर्ट में जाएंगे और वहाँ हमें पूरा और सच्चा न्याय मिलेगा।